हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस 2.0 पर स्वागत है। और आज का टॉपिक है मूल मात्रक कितने हैं और पूरक मात्रक कितने हैं उनको याद करना है। साथ में मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर लिखना है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। क्लास 11 फिजिक्स का टॉपिक है। चैप्टर का नाम है मापन और मात्रक, ठीक है ना। और छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोग इन वीडियो का नोट्स भी बना सकें और बेहतर तैयारी कर सकें। प्लेलिस्ट में सभी वीडियो अवेलेबल हैं जिसे आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि क्वेश्चन आ जाए टोटल मूल मात्रक कितने हैं प्यारे भाइयों, तो 7 मूल मात्रक हैं। मूल राशियों के मात्रक को ही मूल मात्रक कहा जाता है। अब बात आती है कि मूल राशि किसे कहते हैं। ऐसी राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होती, यानी किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होते, उन्हें हम कहते हैं मूल राशि। और मूल राशियों के मात्रक को ही कहते हैं मूल मात्रक। चीजें क्लियर हो गई। अब प्यारे भाइयों, व्युत्पन्न मात्रक और व्युत्पन्न राशि क्या है। तो व्युत्पन्न राशि वे राशियां हैं या वे भौतिक राशियां जो कि मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं या कि मूल राशियों से व्युत्पन्न किए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को कहते हैं हम व्युत्पन्न मात्रक। चीजें क्लियर हो गई कि मूल राशि क्या है, जो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए किसी दूसरे राशि की आवश्यकता नहीं होती, जिन्हें लिखने के लिए व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे राशि की आवश्यकता नहीं होती, उसे कहते हैं मूल राशि प्यारे भाई। और वहीं पे दी व्युत्पन्न राशि कहने का मतलब जो मूल राशियों से उत्पन्न होते हैं या मूल राशियों से व्युत्पन्न किए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं व्युत्पन्न राशि। अब मूल राशि के मात्रक को हम मूल मात्रक कहते हैं और व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो पहले यहाँ पर चर्चा ये करना है कि टोटल 7 मूल मात्रक कौन कौन से हैं। तो पहले यहाँ पर एक साइड मूल राशि लिखना है कि लंबाई एक राशि है जिसका मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, समय का मात्रक सेकेंड है, ताप का मात्रक केल्विन है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है और पदार्थ की मात्रा मोल है। ठीक है प्यारे भाइयों, तो 7 मूल राशियां हैं और इसके बाद मूल राशियों के मात्रक हो गए, मूल मात्रक हो गए, ठीक है। और 2 पूरक मात्रक हैं, समतल कोण घन कोण। समतल कोण का जो मात्रक है रेडियन है और जो घन कोण का मात्रक है स्टेरेडियन है। साथ में प्यारे भाइयों आपको यहाँ पर एक चीज क्लियर करके रखना है कि मीटर को स्मॉल एम से दर्शाते हैं, किलोग्राम को केजी से, सेकंड को स्मॉल एस से, लेकिन केल्विन को कैपिटल ए और एम्पियर को कैपिटल ए से। जब भी किसी मात्रक का अंकन किसी भी वैज्ञानिक के नाम पर किया जाता है तो कैपिटल अक्षर से लिखा जाता है, ठीक है। एम्पियर यहाँ पर ए है, एम्पियर वैज्ञानिक के नाम पर है, केल्विन कैपिटल के है क्योंकि वैज्ञानिक के नाम पर है, ठीक है। यहाँ पर कैंडेला सीडी है स्मॉल और मोल स्मॉल एम होता है, ठीक है, स्मॉल एम होता है MOL, ठीक है। और यहाँ रेडियन को RAD, स्टेरेडियन को SR। तो इस प्रकार से आपके हो गए 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक। इसको नोट डाउन कर लेना चाहिए। 11th क्लास के साथ साथ हर क्लास के लिए काफ़ी हेल्पफुल है क्योंकि मात्रक प्यारे भाइयों जब भी आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो मात्रक आपको याद करना ही पड़ेगा। वैसे भी आपको किसी भी कपड़े को मापना है तो भैया मीटर से मापोगे, किसी भी पदार्थ को नापना है तो किलोग्राम से, समय को मापना सेकेंड से, तापमान को मापना है तो केल्विन से। तो जीवन के हर एक पहलू में इसका प्रयोग होता है। अब बात कर लेते हैं मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर। तो प्यारे भाइयों पहला डिफरेंस तो सिंपल था कि मूल राशियों के मात्रक को ही हम क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशि क्या कहलाते हैं, जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, अपने आप में पूर्ण होते हैं, किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करते, वो मूल राशि कहलाते हैं। और उन्हीं मूल राशियों के मात्रक को हम मूल मात्रक कहते हैं, जो कि आपने 7 मूल राशि देख लिया। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये मूल राशि थे। और व्युत्पन्न मात्रक क्या कहलाएंगे, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कैसे होता है पहले वही, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी लंबाई भी एक दूरी है, चौड़ाई भी एक दूरी है ना। कहने का मतलब प्यारे भाइयों जो क्षेत्रफल है वो किस पर डिपेंड है, दूरी पर डिपेंड है। किस पर, दूरी पर डिपेंड है। और यदि मैं वहीं पे बात करूं चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल दूरी और समय पर डिपेंड है। तो ऐसे राशियां जो कि मूल राशियों से व्युत्पन्न किए जाते हैं उन्हें हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को हम व्युत्पन्न मात्रक भी कहते हैं, ठीक है। ये मात्र एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, मतलब किसी से निर्भर ही नहीं करते हैं, अपने आप में पूर्ण होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। और ये मात्रक प्यारे भाइयों, ये मात्रक यहाँ पर लिखिएगा, ये मात्रक मूल मात्रक पर निर्भर करते हैं, ठीक है, क्योंकि अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते। जैसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो मीटर यदि बात करते प्यारे भाइयों तो मीटर है मूल मात्रक, वहीं पे मीटर स्क्वायर तो 2 मीटर से मिलकर बनता है, उसे हम कहेंगे व्युत्पन्न मात्रक। चीजें क्लियर। ऐसा ही पद्धति में 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक होते हैं। जहां पर यदि हम बात करें व्युत्पन्न मात्रक की तो व्युत्पन्न मात्रक की संख्या कोई निश्चित नहीं है,
बहुत सारे संख्याएं प्यारे भाइयों, जितने भी व्युत्पन्न राशि हैं उनके मात्रा को व्युत्पन्न मात्रा कहते हैं। तो इनकी कोई लिमिट नहीं है ना। क्षेत्रफल है, घनत्व है, पृष्ठ तनाव है, दाब है, श्यानता गुणांक है, जो भी फार्मूले आप देखोगे, बल है, कार है, ऊर्जा है, ऊष्मा है, सबके प्यारे भाइयों मात्रक जो होते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। केवल 7 ही मूल मात्रक हैं। तो छोटा सा टॉपिक लेकर आते हैं ताकि आप लोग कम समय में एक छोटा सा टॉपिक क्लियर करते चलें और डेली वीडियो देखें। प्लेलिस्ट में जाए तो फिजिक्स केमिस्ट्री के आपको वहां पर वीडियो मिल जाएंगे। इसका नोट्स लेना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं 9685293949 पर। तो आशा और उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इसी प्रकार के अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।